मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 2। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा 8 लेन का हाईवे मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन को मैनेज करने के लिए एक अत्यंत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट न केवल एक सड़क का निर्माण है, बल्कि मुंबई शहर के नॉर्दर्न और सदर्न छोर को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन भी है। इस वीडियो में हम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के टेक्निकल स्ट्रक्चर, करंटली चल रहे डेवलपमेंट और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन का विस्तृत एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह प्रोजेक्ट मुंबई के बदलते ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। मुंबई की जियोग्राफिकल लोकेशन बाकी मेट्रो शहरों से काफ़ी अलग है। एक तरफ सीमित भूमि है तो दूसरी तरफ विशाल अरब सागर। ऐसी स्थिति में रिंग रोड का ऑप्शन चुनना बेहद चैलेंजिंग था। इसलिए कोस्टल रोड और ईस्टर्न साइड पर विकसित हो रहे सड़क नेटवर्क मिलकर एक प्रभावी रिंग रोड की भूमिका निभाने की दिशा में काम करेंगे। मुंबई में प्रति किलोमीटर लगभग 753 व्हीकल्स की डेंसिटी और हर साल बढ़ती गाड़ियों की संख्या को देखते हुए सिर्फ सड़कों का विस्तार ही सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्न डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है। मुंबई की अर्बन प्लानिंग इस तरह से विकसित हुई है कि उत्तर से दक्षिण तक का सफर हमेशा चैलेंजिंग रहा है, और यही कारण है कि ये कोस्टल रोड एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यदि हम मुंबई के ट्रैफिक पैटर्न का एनालिसिस करें तो पाएंगे कि अधिकांश भीड़ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और एसवी रोड जैसे मार्गों पर केंद्रित है। कोस्टल रोड इस दबाव को कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव और हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध कराएगा, जिससे न केवल टाइम की बचत होगी, बल्कि एयर पोल्यूशन के लेवल में भी कमी आने की उम्मीद है। मुंबई कोस्टल रोड के इस एम्बिशियस फेज 2 का अलाइनमेंट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स की पूरी ट्रैफिक डायनेमिक्स को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोसेस है। बांद्रा से शुरू होकर दहिसर और आगे भाईंदर तक प्रस्तावित यह कॉरिडोर कई कॉम्प्लेक्स इंटरचेंजेस से होकर गुजरेगा, जो इसे मुंबई के इंटरनल रोड नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले बांद्रा वर्सोवा सी लिंक की बात करें तो यहाँ कार्टर रोड के पास जॉगर्स पार्क इंटरचेंज और जुहू के पास एस.वी. पाटिल रोड इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन प्रस्तावित है, जो कोस्टल रोड को सीधे लोकल रोड नेटवर्क से जोड़ेंगे। वर्सोवा में मड इंटरचेंज एक महत्वपूर्ण नोडल पॉइंट होगा, जो फ्यूचर में मड वर्सोवा ब्रिज के माध्यम से मड आइलैंड तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके आगे बढ़ने पर जोगेश्वरी में लोखंड वाला इंटरचेंज और माइंड स्पेस इंटरचेंज का अलाइनमेंट है, जहां से गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड की तरफ डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। कोस्टल रोड के इस स्ट्रेच के अंतिम हिस्से में चारकोप, गोराई और दहिसर इंटरचेंजेस का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जो इस पूरे एक्सप्रेसवे को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ एक रिंग रोड पैटर्न में जोड़ देंगे। इस अलाइनमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दहिसर से भाईंदर और आगे विरार तक का है, जहां से यह कॉरिडोर कोस्टल लाइन को फॉलो करते हुए सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ इंटरसेक्ट करेगा। ये जंक्शन मुंबई की आउटर रिंग को और अधिक मजबूत करेगा, जिससे साउथ मुंबई से नॉर्थ की ओर जाने वाला ट्रैफिक शहर के बीच से गुजरे बिना सीधे एक्सप्रेसवे नेटवर्क में मर्ज हो सकेगा। यहां से ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स के माध्यम से जेएनपीटी और अटल सेतु की ओर भी पहुंचा जा सकेगा, जो सेवरी वर्ली कनेक्टर के माध्यम से वापस बांद्रा वर्ली सी लिंक के सदर्न पॉइंट से जुड़ेगा। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मरीन अलाइनमेंट और अलग अलग पैकेजों के बीच समन्वय स्थापित करने में है, लेकिन एक बार जब ये इंटरचेंजेस ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ये केवल ट्रैफिक कंजेशन ही कम नहीं करेंगे, बल्कि मुंबई के रियल एस्टेट और इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में कई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी हैं। गहरे समुद्र में पिलर्स खड़े करना, समुद्री लहरों के बीच कंस्ट्रक्शन वर्क करना और साथ ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कठिन प्रक्रियाओं का पालन करना, इन सभी कारणों ने प्रोजेक्ट को काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रोजेक्ट के विभिन्न पैकेजों पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का कॉन्ट्रैक्ट वर्ष 2022 में दिया गया था, जबकि नॉर्दर्न कनेक्टिविटी से जुड़े कार्यों की शुरुआत 2024 में हुई। लीगल प्रोसेस, परमिशंस और क्लियरेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण शुरुआत में प्रोजेक्ट को काफ़ी समय लगा। इसके अलावा समुद्र के बदलते जलस्तर और मानसून के दौरान काम करने की लिमिटेशंस भी प्रोजेक्ट की रफ्तार को प्रभावित करती हैं। कोस्टल रोड के लिए रिक्लेमेशन का काम भी एक बड़ा इश्यू रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट्स के साथ लीगल बैटल्स और कोर्ट ऑर्डर्स के कारण भी कई बार काम प्रभावित हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। मशीनरी और लेबर फोर्स बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि इस मेगा प्रोजेक्ट को गति मिल सके।
इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से देखें तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब बात करते हैं डेडलाइन की। अक्सर चर्चा होती है कि 2028 तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या यह रियलिस्टिक है? लेटेस्ट रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को देखते हुए बांद्रा से वर्सोवा सेक्शन के मार्च 2028 तक ऑपरेशनल होने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर वर्सोवा से भाईंदर सेक्शन के लिए दिसंबर 2028 या उसके बाद तक का समय लग सकता है। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का 5 वर्ष का कंप्लीशन पीरियड और बाकी पैकेजों के लिए निर्धारित लगभग 4 वर्ष की समय सीमा यह स्पष्ट करती है कि काम की गति और चुनौतियों को देखते हुए 2029 के एंड तक या 2030 की शुरुआत तक ये पूरा प्रोजेक्ट एक साथ ऑपरेशनल हो सकता है। कोस्टल रोड जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेक्निकल कमियों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रोजेक्ट की जटिलता को देखते हुए मेरा मानना है कि हमें 2029 के एंड तक या 2030 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। फास्ट ट्रैक तरीके से काम होने पर भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें किसी भी टेक्निकल मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर अनपेक्षित बाधाएं आती हैं जो टाइमलाइन को प्रभावित कर सकती हैं। अंत में, क्या यह कोस्टल रोड सच में मुंबई के ट्रैफिक की तस्वीर बदल देगा? इसका उत्तर आंशिक रूप से हाँ है। कोस्टल रोड निश्चित रूप से उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा जो बांद्रा से नरीमन पॉइंट तक डेली ट्रैवल करते हैं। फ्यूल की बचत और यात्रा के समय में महत्वपूर्ण कमी इसके सबसे बड़े लाभ होंगे, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल एक सड़क बनाने से मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करना, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना और बेहतर पार्किंग सॉल्यूशंस तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है। कोस्टल रोड एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आइकॉन है जो मुंबई की पहचान को नई दिशा देगा। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में चुनौतियां आती हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार जिस तरह से इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है वो फ्यूचर के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि अर्बन प्लानर्स के लिए ये कोस्टल रोड एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, क्योंकि मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को अंजाम देना दुनिया के बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है। इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन की लागत और फ्यूचर में होने वाले टोल कलेक्शन से लेकर मेंटेनेंस तक सरकार ने एक व्यापक योजना तैयार की है। टेक्निकल रूप से देखें तो इस कोस्टल रोड में कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं, जैसे एडवांस्ड ट्रैफिक सर्विलांस सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स और ऑटोमेटेड फायर सेफ्टी सिस्टम, जो इसे इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुरूप बनाते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद ट्रैफिक के अधिक सुगम होने से कार्बन फुटप्रिंट में कमी आने की भी उम्मीद की जा रही है, जो एनवायरमेंटल दृष्टि से एक सकारात्मक पहल मानी जाती है। कोस्टल रोड का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि तटीय इकोसिस्टम पर प्रभाव को यथासंभव कम रखते हुए मुंबई के तटीय विकास को नई दिशा दी जा सके। जब हम इन सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मुंबई का फ्यूचर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर आधारित होगा जो समुद्र और भूमि के बीच बेहतर बैलेंस स्थापित कर सके। ये कॉरिडोर न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि मुंबई की इकोनॉमी को भी नई गति देगा। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली बचत राज्य की जीडीपी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव चेंज साबित हो सकती है। हम जानते हैं कि फिलहाल कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। फ्यूचर की पीढ़ियों के लिए ये कोस्टल रोड एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है। जिस तरह से बांद्रा वर्ली सी लिंक ने मुंबई की पहचान को नई दिशा दी, उसी तरह यह पूरा कोस्टल रोड नेटवर्क भी मुंबई को एक ग्लोबल सिटी के रूप में और अधिक मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट और इंजीनियर्स की स्किल इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आने वाले वर्षों में मुंबई के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हमारा विजन हमेशा विकास की दिशा में आगे बढ़ने का रहा है और यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई का हर नागरिक इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि यह केवल कंक्रीट और स्टील से बनी एक सड़क नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के समय, ईंधन और मेहनत की बचत का माध्यम भी है।
तो दोस्तों, ये था मुंबई कोस्टल रोड के पूरे प्रोजेक्ट का एक होलिस्टिक, टेक्निकल और ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस। हमने समझा कि यह प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी इंजीनियरिंग चुनौतियां क्या हैं और वास्तव में कब तक हम इसके पूर्ण लाभ देख सकते हैं। यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि मुंबई के फ्यूचर का एक महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट निर्धारित डेडलाइन के अनुसार पूरा हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट से जुड़ी ऐसी ही विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम एक और मेगा प्रोजेक्ट का विस्तृत ग्राउंड रियलिटी एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।